तो सदन में विश्वास प्रस्ताव के चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार में तीखी बहस हुई। इस दौरान बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने जमकर प्रहार किया। जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उस कांग्रेस को जिसके 21 सदस्य थे प्रयत्न किया, प्रयत्न सबका सामूहिक हो सकता है, मैं इसको कोई नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सच में उस आदमी ने जिस ढंग से आपकी पार्टी को उस समय खड़ा करने का सर ऊपर हो जाओ, सर ऊपर हो जाओ, सर गाड़ी पर सर छोड़ो यार, बीच के आराम से ऐसा गति को ढीली हो थोड़ी, ऐसा रस्सी थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, दूर रहो, क्या कर रहे हो, गिर जाओगे आप, खड़े हो जाओ आप, हाँ डांगी जी हो गया ना। सर विश्वास मत हासिल कर लिया सरकार ने, कई दिनों की लंबी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। जिस प्रकार बीजेपी ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र किया था कर्नाटक के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले कई राज्यों के अंदर, आप देखो महाराष्ट्र में क्या हुआ है। तो जो राज्यों में, ये गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में अंदर, सब जगह इन्होंने ही काम किए। ताज़ा उदाहरण था हमारा मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का, वही टैक्टिस अपने यहाँ पर, उस पर पूरी तरह एक्सपोज हो गए लोग। और प्रदेशवासियों की विजय मानता हूँ मैं, कांग्रेस की नीतियों की, कार्यक्रमों के सिद्धांतों की विजय है। और हमारे विधायक जो है 1 महीने से अधिक समय तक जिस रूप में सारे त्योहार छोड़ करके, ईद हो चाहे वो रक्षाबंधन हो, तीज हो या जन्माष्टमी हो, सबको छोड़ के बैठे रहे, सब लोग एकजुट रहे, उसकी विजय है। और आज जो जिस रूप में बहस हुई है, उससे आपको मालूम पड़ गया कि विपक्ष के पास कहना कुछ था ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। और जिस रूप में एक्सपोज हुआ विपक्ष बीजेपी, वो सबके सामने है। और वो समझ गए कि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया, बस मेन बात है। सर आगे अब क्या दिशा रहेगी, क्योंकि अब तो मैं कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैंने उसमें भी कहा है कि जीवन बचाना हमारी जिम्मेवारी है। आज भी कोरोना जो है वो भयंकर महामारी का रूप है, संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चिंता उसकी होनी चाहिए पक्ष विपक्ष को। हम तो रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, रोज रिव्यू मीटिंग करते हैं, लगे हुए हैं और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसे मामले में ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, सब मिलके हम कैसे काम करें जैसे कोरोना फैले नहीं। और मृत्यु दर हमने 1% लगभग कर रखी है, जो सबसे कम है देश के अंदर। हम चाहेंगे आगे भी मेंटेन रहे, और भी कम, एक भी मृत्यु क्यों हो। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है राजस्थान के अंदर, पूरी सुविधा यहाँ पर है। सबसे इलाज देश में कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है, और पूरा देश मान रहा है, WHO मान रहा है, सब मान रहे हैं। तो हम चाहेंगे, पक्ष विपक्ष अपील करना चाहेंगे, तमाम राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके अभी एक उद्देश्य रखे, कोरोना का मुकाबला कैसे करें हम लोग। ये महामारी दिखती नहीं है, हो सकता आने वाले वक्त में उग्र रूप ले ले। ये सबको बचाव के जो एडवाइस की गई है, मास्क की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की गई है, हाथ धोने की गई है, उसको सबको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। आपने आज जो जवाब दिया कि काफिला क्यों लूटा, क्योंकि रहबर ही लुटेरों से मिला हुआ था, जरा प्रदेश के करोड़ों लोगों की विश्वास की ये जीत हुई है। आराम से भाई, आराम से। लोकतंत्र जीता है, भाजपा का षड्यंत्र हारा है। आज भी प्रदेश की जनता ने सरकार का साथ देकर के ये जता दिया कि अशोक गहलोत के नेतृत्व की सरकार हमने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के लोगों ने नहीं बनाई है। ये 5 साल आराम से चलेगी, काम करेगी।
और कटारिया जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपने 75 लोगों पे भी विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने डिवीजन की मांग नहीं की। वरना अगर उनके पास 75 लोग पूरे थे तो उनको डिवीजन की मांग करनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट हो गया कि उन 75 में भी काफी ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमारी सरकार और मुख्यमंत्री के कार्य से संतुष्ट हैं। सर, टीम का इंतजार है अब, क्योंकि आपने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आपकी जो टीम है उसके गठन का इंतजार है, कब तक अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का जो षड्यंत्र था वो अब हारा है, लोकतंत्र जीता है। अब इसी काम में जुटेंगे, जनता की सेवा करेंगे और सरकार और संगठन मिल करके जो प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया हमारी सरकार के ऊपर, अशोक गहलोत जी के ऊपर, उसमें काम करने में जुटेंगे। टीम भी जल्दी बनाएंगे। ठीक है, कल 15 अगस्त की 15 अगस्त ठीक है अच्छा, तीनों ना, ठीक है सर, थैंक यू। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों को आपने सुना। बीजेपी की साजिश नाकाम हुई है और अब कोरोना के खिलाफ लड़ना है, यह कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और आज प्रदेश में खुशी की लहर है। बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई है, यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा का।